हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की ध्वनि, पिसने पिसाने की, उबलने की रगड़ने की ध्वनि, पिसने पिसाने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की। न गेहूं में न चावल में न सब्जी में न दालों में, न गेहूं में न चावल में न सब्जी में न दालों में, बदन में खून बनता है विधि क्या है बनाने की, बदन में खून बनता है विधि क्या है बनाने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर, लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर, पलस्तर करके चमड़ी का कला देखी सजाने की, पलस्तर करके चमड़ी का कला देखी सजाने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, प्रभु के कारखाने में रसों का जाल फैला है, प्रभु के कारखाने में रसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियां इसमें नहीं ताकत गिनाने की, करोड़ों नाड़ियां इसमें नहीं ताकत गिनाने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की। धन्यवाद सभी का।
आचार्य जी नमस्ते। बहुत अच्छा भजन। नमस्ते माता जी। नमस्ते माँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते बहना। नमस्ते। मंत्र पाठ कर ले। नमस्ते जी। नमस्ते माँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो शुरू करते हैं। मैं कहाँ तक आगे थे हम लोग? 9वां समूला पहले शुरू ही हो गया पेज था पे ना। हैं जहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। शुरू करो। प्रश्न, मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? उत्तर, जो बद्ध है। प्रश्न, बद्ध कौन है? उत्तर, जो अधर्म अज्ञान में फंसा हुआ जीव है। प्रश्न, बंध और मोक्ष स्वभाव से होता है व निमित्त से? उत्तर, निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती। प्रश्न, न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षर्न वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता। ये श्लोक मांडुक्य उपनिषद का है। जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात न कभी आवरण में आया, न जन्म लेता, न बंध है और न साधक अर्थात न कुछ साधना करने हारा है, न छूटने की इच्छा करता है और न इसकी कभी मुक्ति है, क्योंकि जब परमार्थ से बंध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या? उत्तर, ये नवीन वेदांतियों का कहना सत्य नहीं, क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फंसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुख से छूटने की इच्छा करता और दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। पढ़ूं यहाँ आगे? दो को अब यहाँ दो चीजें मतलब आसान चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। बंध को ये पूछा गया है, प्रश्न यहाँ ये है कि बंध जो है वो निमित्त से है या स्वभाव से है। निमित्त मतलब कोई कारण या सहारा, आलंबन, किसी आलंबन से सहारे से निमित्त से है, या फिर स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब है जो स्वभाव में शामिल होता है। अब अगर बंध स्वभाव में होता तो फिर उससे छूटना संभव नहीं था, क्योंकि जो चीज स्वभाव में है उससे छूटना संभव नहीं है। जैसे जीव में स्वाभाविक लक्षण होता है इच्छा, तो इच्छा से छूटना संभव नहीं है ना। प्रयत्न है तो प्रयत्न से छूटना संभव नहीं है। तो अगर बंध इसके स्वभाव में शामिल होता तो फिर ये उससे छूट नहीं सकता था। तो बंध जो है वो निमित्त से होता है। निमित्त क्या है? निमित्त अविवेक है, आगे पता चलेगा इसमें। निमित्त है अविवेक, अविवेक के कारण बंध होता है। और जब अविवेक का नाश हो जाता है तो बंध को छोड़ के जीवात्मा मुक्त हो जाता है। मुक्त वो होता है जो बंध में हो, जो बंध में ना हो वो मुक्त नहीं होता है। तो फिर यहाँ एक एक उन्होंने एक उपनिषद का श्लोक दिया, तो उस श्लोक का अर्थ गलत करते हुए कहते हैं कि भाई जीवात्मा जो है, यहाँ साफ लिखा है कि ना बंध में आता है ना मुक्त होता है, ना ये है ना वो है। तो कहते हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं है। बिना बंध में आए तो मुक्ति का संभव ही नहीं है। अगर स्वभाव होता तो स्वभाव का मतलब है कि बंध स्वभाव होता तो बंध ही रहता, मुक्त का स्वभाव होता तो हमेशा मुक्त ही रहता। जैसे परमपिता परमात्मा का स्वभाव मुक्त का है तो वो सदा मुक्त है। अच्छा, परमात्मा के लिए मुक्त शब्द का प्रयोग करना भी गलत है, क्योंकि मुक्त वो होता है जो बंधन में आए। जो बंधन में ही नहीं आया तो वो मुक्त क्या होगा? तो वो मुक्ति और बंध दोनों से परे है। ठीक है, फिर भी समझने के दृष्टिकोण से हम उसे सदा मुक्त कह सकते हैं। वो केवल समझने का दृष्टिकोण है, लेकिन उसके लिए मुक्त शब्द का प्रयोग करना ही गलत है। जो बंधन में नहीं आता वो मुक्त कभी नहीं होता। मुक्त वो होता है जो बंधन में आता है। चलो पढ़ो। ये सब धर्म देह और अंतःकरण के हैं, जीव के नहीं, क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षी मात्र है। देखो यहाँ शीतोष्ण आदि। एक सेकंड हाँ के जी। लिए, जहाँ ये जो बंधन का वो चल रहा है,
तो बंधन यहाँ जो अद्वैतवादी हैं, नवीन वेदांती, अद्वैतवादियों का मानना यह है कि बंधन और मुक्ति ये चित्त के लक्षण है। मतलब ये चित्त में घटता है, जीवात्मा में नहीं। जीवात्मा तो हमेशा से मुक्त है और हमेशा मुक्त रहेगा, ये उनका मानना है। लेकिन और वो ये मानते हैं कि जो बंधन में आता है वो चित्त आता है, तो मुक्ति किसकी होती है? चित्त की होती है, जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती। तो यहाँ वही प्रकरण चल रहा है, उसे उसी तरह समझने का प्रयास करना है ना। पढ़ो, अब पढ़ो प्रश्न, दोबारा। ये सब दोबारा से धर्म पढ़ो। देह और अंतःकरण के हैं, जीव के नहीं, क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षी मात्र है। शीतोष्ण आदि शरीर आदि के धर्म हैं, आत्मा निर्लेप है। उत्तर, देह और अंतःकरण जड़ हैं, उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है। जैसे पत्थर को शीत और उष्ण का भान व भोग नहीं है, जो चेतन मनुष्यादि प्राणी उसका स्पर्श करता है, उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है। वैसे अच्छा, प्राण भी जड़ हैं। यहाँ एक प्रश्न। अ, ये जो शीत है, सुख है, दुख है, गर्मी है, ठंडा है, गर्म है, स्वादिष्ट है और सुगंध है, दुर्गंध है, ये सब किसे महसूस होता है? बिना शरीर के जीवात्मा इसे महसूस कर नहीं सकता। तो क्या ये शरीर को होता है अथवा जीवात्मा को होता है? तो अद्वैतवादियों का कहना यह है कि ये तो शरीर के हैं। जो गर्मी सर्दी लगती है वो जीवात्मा को थोड़ा लगती है, वो तो शरीर को लगती है। शरीर ना हो तो सर्दी गर्मी कैसे लगती? लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये देह को नहीं लगती हैं, ये जीवात्मा को ही लगती हैं। शरीर उसका माध्यम है। अब मान लो शरीर है, अब देखो शरीर है और उसमें से चेतन निकल जाए, तो जो शव पड़ा है क्या उसे कोई सर्दी गर्मी लगती है? क्या उसे सुख दुख होता है? क्या उसे भूख प्यास लगती है? नहीं लगती। इसका मतलब भूख प्यास महसूस करने वाला, सुख दुख महसूस करने वाला, सर्दी गर्मी महसूस करने वाला उसके शरीर के भीतर जो जीवात्मा था वो चला गया, तो अब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। जब तक जीवात्मा है तो उसे ये सारी चीजें अनुभव होती हैं। इसका मतलब यह है जीवात्मा बिना शरीर के इनका अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन वो शरीर के माध्यम से इन चीजों का अनुभव करता है। पर अनुभव करता जो है यहाँ, ये जो हो रहा है व्यवहार संसार में, इस सब का करने वाला जीवात्मा है। ठीक है, चलो। न उसको भूख न पिपासा, किंतु प्राण वाले जीव को क्षुधा तृषा लगती है। बिल्कुल। वैसे ही मन भी जड़ है, न उसको हर्ष न शोक हो सकता है, किंतु मन से हर्ष शोक सुख दुख का भोग जीव करता है। जैसे बहिष्करण श्रोत्र आदि इंद्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुखी होता है, वैसे ही अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार से संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भागी होता है। जैसे अच्छा, समझ तलवार से मारने वाला। हाँ, एक मिनट। समझ में आया ना कि जीवात्मा भोक्ता जीवात्मा है ना। वो अद्वैतवादी नवीन वेदांतियों का कहना यह है कि जीवात्मा में भोक्तृत्व जातृत्व और कर्तृत्व नहीं है, लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि उसमें भोक्तृत्व जातृत्व और कर्तृत्व है। उनका मानना यह है कि ना तो वो ज्ञान प्राप्त करता है, वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। ना कर्तृत्व, ना वो कोई करता है किसी चीज का, ना भोक्तृत्व, ना उसमें भोगने की क्षमता है। ऋषि दयानंद तीनों चीजों का खंडन करते हुए कहते हैं उसमें भोक्तृत्व भी है, ज्ञातृत्व भी है और कर्तृत्व भी है। क्योंकि जो जड़ है, चाहे वो मन हो, अंतःकरण चतुष्टय हो, और चाहे शरीर हो, जब तक उसके भीतर जीवात्मा है तब तक वो जातृत्व में भी रहता दिखता है, भोक्तृत्व में भी रहता दिखता है, कर्तृत्व में भी रहता दिखता है। लेकिन जीव निकल जाए तो फिर ये इनमें से तीनों में से कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। इसका मतलब यह है, सीधा मतलब यह है, यहाँ ऋषि दयानंद में और नवीन वेदांतियों में आपस में बहस है। नवीन वेदांती का मानना यह है जीवात्मा निर्लेप है और निष्पाप है, दूर रहता है, कुछ नहीं करता। ऋषि दयानंद कह रहे हैं जो कुछ करता है वो जीवात्मा करता है, शरीर को उसने माध्यम बना रखा है। ये मुख्य बहस यहाँ चल रही है। उम्मीद करता हूँ ये, अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या चर्चा चल रही है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चर्चा ये है कि नवीन वेदांती कहता है कि जातृत्व भोक्तृत्व और कर्तृत्व तीन चीजें नहीं है जीवात्मा में,
लेकिन ऋषि दयानंद कह रहा है तीनों चीजें हैं जीवात्मा में, और उसके उदाहरण दे रहे हैं। पढ़ो। जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है, तलवार नहीं होती, वैसे ही देहेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण रूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता जीव सुख दुख का भोगता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं, किंतु कर्ता भोगता है। कर्मों का कर्तृत्व। साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है। जो कर्म करने वाला जीव है, वही कर्मों में लिप्त होता है, वह ईश्वर साक्षी नहीं। कर्तृत्व आ गया, तीनों चीजें आ गई, भोक्तृत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व और जातृत्व। अच्छा अच्छा, एक माँ एक काम और करो, जो अभी तक पढ़ा है आपने एक बार उसे दोबारा रिपीट करो, जहां से पढ़ना शुरू किया था आज का, तो बाकी सबकी दोबारा जहां से से समझ। आज का पढ़ना शुरू किया है। हाँ हाँ, फिर से पढ़ दो, सबको समझ में मुक्ति आएगा। किसको प्राप्त नहीं होती? हाँ। उत्तर, जो बद्ध है। प्रश्न, बद्ध कौन है? उत्तर, जो अधर्म अज्ञान में फंसा हुआ जीव है। प्रश्न, बंध और मोक्ष स्वभाव से होता है व निमित्त से? उत्तर, निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती। प्रश्न, न मेरे निरोधो यहाँ तक न तो बिल्कुल समझ में आ चोत्पत्तिर्न। गया। कुछ पूछ रही हैं क्या? नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। समझ में आ गया ना? सारा समझ में आएगा बहना। चलो माँ आगे पढ़ो। न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षर्न वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता। यह श्लोक मांडुक्य उपनिषद पर है। जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात न कभी आवरण में आया, न जन्म लेता, न बंध है, और न साधक अर्थात न कुछ साधना करने हारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति है, क्योंकि जब परमार्थ से बंध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या? उत्तर, ये नवीन वेदांतियों का कहना सत्य नहीं, क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फंसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुख से छूटने की इच्छा करता और दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। अच्छा पढ़ूं बताओ आगे? यहाँ, रुको रुको आचार्य यहाँ जी, तक। हाँ हाँ ये तो हाँ कह रहे कि जन्म भी लेता है और हाँ। कहते हैं आत्मा जन्म नहीं लेती। लिखा तो है शरीर के साथ प्रकट होने पर। नहीं नहीं, जन्म शरीर क्यों तो नहीं? उसे धारण करना है। जीवात्मा और शरीर के संयोग का नाम जन्म है। जीवात्मा और शरीर के संयोग का नाम मृत्यु है। तो जन्म काहे नहीं होता? जीवात्मा का जन्म इस तरह से नहीं होता कि जीवात्मा जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता, कि जीवात्मा उत्पन्न हुआ, अनादि है, अनंत है, इसका कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती। लेकिन जीवात्मा और शरीर के मिलन का, संयोग का नाम जन्म है। तो संयोग तो होता है ना, तो उस दृष्टिकोण से जन्म कह सकते हैं। ठीक है सविता? जी ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ तक जहां तक मैंने पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है। नहीं समझ में आ गया। चलो मैं आगे पढ़ो। प्रश्न, ये सब धर्म देह और अंतःकरण के हैं, जीव के नहीं, क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षी मात्र है। शीतोष्ण आदि शरीर आदि के धर्म हैं, आत्मा निर्लेप है। उत्तर, देह और अंतःकरण जड़ हैं, उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है। जैसे पत्थर को शीत और उष्ण का भान व भोग नहीं है, जो चेतन मनुष्यादि प्राणी उसका स्पर्श करता है, उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है। वैसे प्राण भी जड़ हैं, ना उनको भूख ना पिपासा, किंतु प्राण वाले जीव को क्षुधा तृषा लगती है। वैसे ही मन भी जड़ है, ना उसको हर्ष न शोक हो सकता है, किंतु मन से हर्ष शोक सुख दुख का भोग
जीव करता है। मतलब ये सब साधन है, जो शरीर है या अंतःकरण चतुष्टय है या प्राण है, ये साधन है किसके? जीवात्मा के। इस संसार के सुख दुख और ज्ञान को जानने के लिए ये सब साधन है। जानने वाला, भोगने वाला, करने वाला जीवात्मा है, ना कि कोई जड़ पदार्थ। अंतःकरण चतुष्टय, प्राण और शरीर, ये सब जड़ है, ना इनमें जातृत्व है, ना भोक्तृत्व है, ना कर्तृत्व है। जातृत्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व ये जीव में है, और जीव ही शरीर और अंतःकरण चतुष्टय के माध्यम से, प्राण के माध्यम से इन तीनों कामों का करने वाला है। शरीर और अंतःकरण चतुष्टय नहीं। नवीन वेदांतियों का मत है कि ये करने वाला शरीर और अंतःकरण चतुष्टय है, जीवात्मा नहीं करता। ऋषि दयानंद कह रहे हैं, मरने पर जब प्राण निकल जाते हैं, क्या ये शरीर वही सारे कर्म करता है जिन्हें तुम कह रहे हो? अगर शरीर ये काम करता होता तो जीवात्मा के निकल जाने पर भी कुछ न कुछ तो करता, लेकिन जीवात्मा के निकलने पर इनमें से कोई काम नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि ये कर्तृत्व, जातृत्व और भोक्तृत्व जो है वो जीवात्मा में है, ना कि शरीर में। चलो, एक प्रश्न ये इसमें आया है ना कि हाँ, प्राण भी जड़ है, प्राण भी जड़ है, अब तो यहाँ प्राण आत्मा के लिए नहीं लिया क्या? नहीं नहीं, प्राण, प्राण का मतलब है प्राण, प्राण जो शक्ति है हमारी, है ना? प्राण अपान व्यान, यही हाँ, है ना? यही मात्राएं। प्राण। हाँ हाँ हाँ, इनका। कहते हैं कि चलो, मेरा मन दुखी हो रहा है, वैसे तो कहते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे मन जड़ है। हे भगवान। हाँ, ये तो बोलचाल की भाषा में तो देखो, कुछ भी कह लो, बोलचाल की भाषा कहे उससे मतलब नहीं होता। बोलचाल की भाषा में तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बोलचाल की भाषा में तो लोग बड़ी चीजें कहते हैं, बोलचाल का कोई लेना देना नहीं। बोलचाल साहित्यिक भाषा नहीं, सैद्धांतिक भाषा नहीं है। अब वो जो भिखारी ये कह रहा है कि मेरा मन दुखी है, तो भिखारी से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ये कहेगा कि मन रूपी करण के माध्यम से मेरा जीवात्मा दुखी हो रहा है। उसे क्या पता बेचारे को, वो कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे। अच्छा, एक बात है, कहते हैं कि स्वभाव से जो जीवात्मा है वो धार्मिक है, उसका हाँ, स्वाभाविक गुण। तो फिर ये अधार्मिक कार्य क्यों करते हैं? कहाँ लिखा है कि जीवात्मा स्वभाव से धार्मिक है? दे रखा था पीछे किसी उसमें समोल्लास में, मैंने पढ़ा कि परमात्मा और जो दिया था जीवात्मा के जो गुण है परमात्मा वो, के गुण जहाँ मिलाए गए थे, जहाँ हाँ, परमात्मा के गुण उसमें कि जीवात्मा जीव में को मिलाए थे। धार्मिक बताया गया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। शुद्ध पवित्र बताया है, जीवात्मा पवित्र शुद्ध। बताया, धार्मिक बताया। तो वो फिर धार्मिक भी ऐसे बताया। क्यों गलत कार्य करता है फिर जीवात्मा? वो तो देखो मन के संयोगों के जब। देखो, स्वामंतव्य मंतव्य प्रकाश में ऋषि दयानंद ने लिखा है, कहा है, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा है। मतलब हो गया ना धार, सत्य असत्य का जानने हारा है, लेकिन स्वार्थ, अविद्या, हठ और दुराग्रह के कारण वह सत्य को छोड़ के असत्य की ओर झुक जाता है। ये कारण है, स्पष्ट लिखा है। ठीक है, अब ये अविद्या कैसे उत्पन्न होती है ये अब पता चलेगा, यही पता पर चलेगा। स्वाभाविक गुण उसका यही है कि पवित्रता। कह दिया कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा है, तो हो गया धार्मिक। जो सत्य असत्य का जानने हारा है वही धार्मिक है, और क्या। चलो, ठीक है। वैसे पढ़ो। हाँ जी, जैसे बहिष्करण श्रोत आदि इंद्रियों से अच्छे बुरे शब्द आदि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुखी होता है, वैसे ही अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भागी होता है। हम्म जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है, तलवार नहीं होती, वैसे ही देहेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण रूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता जीव सुख दुख का भोगता है। जीव देखो कर्मों का साक्षी नहीं, किंतु यहाँ कर्ता भोगता है। हाँ देखो, जैसे मोटरसाइकिल पे बैठ के एक व्यक्ति अगर किसी को टक्कर मार दे, तो अब टक्कर तो मोटरसाइकिल ने मारी है, लेकिन फिर भी इस काम का कर्ता उस ड्राइवर को माना जाएगा जो मोटरसाइकिल को चला रहा है। दूसरी चीज, उसके बाद जब पुलिस चालान काटेगी या पुलिस उसे पनिश करेगी, तो मोटरसाइकिल को पनिश नहीं करती है,
वो पनिश करती है मोटरसाइकिल पर बैठे ड्राइवर को। इसका मतलब है यहाँ भोक्ता जो है वो भी ड्राइवर है, कर्ता भी ड्राइवर है, भोक्ता भी ड्राइवर है। और फिर ड्राइवर देखता है कि अरे बाप रे, मुझसे कितनी भारी चूक हुई, मैं मोटरसाइकिल चलाते हुए फोन पर बात कर रहा था, मुझे फोन पर बात नहीं करनी चाहिए थी और सड़क पर ध्यान देना चाहिए था। तो ये उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो जातृत्व भी उसमें है। यानी जातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये तीनों ड्राइवर में है, ना कि मोटरसाइकिल में। ठीक उसी तरह से ये जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय प्राण और शरीर है, ये मोटरसाइकिल है, और इसे चलाने वाला जो है वो मैं जीवात्मा हूँ। तो इसीलिए जो कर्तृत्व, जातृत्व और भोक्तृत्व है वो जीवात्मा में है। ये साधन है, करण है, ये इनके माध्यम से संसार में हम काम करते हैं। चलो, कर्मों का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है। जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों में लिप्त होता है, वह ईश्वर साक्षी नहीं। ठीक है। प्रश्न, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिंब की कुछ हानि नहीं होती, इसी प्रकार अंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव तब तक है कि जब तक वह अंतःकरणोपाधि है। जब ये अंतःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है। ये उत्तर, आदि ये आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अद्वैतवादी वेदांतियों का मत प्रचलित है। वो मानते ये हैं कि ये संसार में जितने जीव मनुष्य दिखाई देते हैं या प्राणी दिखाई देते हैं, ये जो मनुष्य हैं, इन मनुष्यों के पास एक अंतःकरण चतुष्टय है, वो तो है ही, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और वो कहते हैं कि एक ब्रह्म जो है वो इन सब के चित्त में ऐसे प्रकट हो रहा है जैसे एक आदमी को कमरे में बंद कर दिया जाए और कमरे में चारों तरफ 100 शीशे लगा दिए जाए, तो उसका प्रतिबिंब 100 के 100 शीशों में दिखाई देता है। उसी तरह एक ब्रह्म ही है, उस ब्रह्म का प्रतिबिंब प्रत्येक चित्त के भीतर है, और उसी प्रतिबिंब को हमने जीवात्मा कहा। यानी जीवात्मा का कोई अलग स्वरूप नहीं है, वो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में हमें अब स्वयं स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही चित्त में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और वही प्रतिबिंब जीवात्मा है। जीवात्मा कोई अलग सत्ता, अलग वस्तु नहीं है। जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है, ऐसा नवीन वेदांतियों का, अद्वैतवादियों का मत है। आगे पढ़ो। उत्तर, यह बालकपन की बात है। किसी का क्योंकि प्रश्न है? प्रतिबिंब साकार का साकार में होता है। रुको रुको रुको, किसी का प्रश्न है? कोई बोला था बीच में। हाँ जी आचार्य जी, फिर इस प्रकार तो आत्मा भी अपने आप थोड़ा कुछ करती है, उसको भी अगर ईश्वर तो प्रेरणा करता ही है ना। नहीं नहीं नहीं, जीवात्मा अपने कर्म स्वयं के निर्णय से करती है, जिसे हम जीव का वो कहते हैं स्वतंत्र करता रह। करता जो करता है जीव, वो स्वतंत्र है अपने काम करने में। परमात्मा उसे प्रेरणा तो करता है, जब वो करने जाता है प्रेरणा तो करता है, लेकिन करवाता कुछ नहीं है। प्रेरणा करके छोड़ देता है। जैसे आपने बच्चे से घर से निकलते हुए कहा, जैसे ही वो घर से निकला आपने बच्चे से कहा देखो बेटा, किसी से कुछ लेकर खाना मत। तो आपने प्रेरणा की, लेकिन अब बच्चा जब गया बाहर, उसे कोई चीज ललचाने वाली दिखाई दी, उसने लेके खा ली। अब अच्छा किया कि बुरा किया, ये तो जीव ने किया। ईश्वर तो प्रेरणा करने वाला है। अब क्योंकि माता पिता तो बच्चे के साथ नहीं रहते, परमात्मा हमेशा जीव के साथ रहता है, इसलिए वो जब काम कर रहा होता है वो तब भी प्रेरणा करता है, मत खा, गड़बड़ है, मत कर, ये गड़बड़ है। लेकिन फिर भी जीव करता है। तो जीव कर्म करने में स्वयं स्वतंत्र है, उसे जीवा परमात्मा नहीं करवाता कर्म। ठीक है, ठीक है तो माता फिर जी। आत्मा आत्मा पवित्र हुई या नहीं हुई? आत्मा पवित्र है। अब उसकी पवित्रता क्या है ये अभी बताएंगे। मैं समझ रहा हूं कि आप ये कह रही हैं जब वो अपवित्र कर्म करता है तो फिर पवित्र कैसे हो गया, तो वो अभी आएगा, आगे कैसे पवित्र हो जाता है वो बताएंगे अभी, है ना। चलो पढ़ो आगे। क्योंकि प्रतिबिंब साकार का साकार में होता है। जैसे मुख और दर्पण आकार वाले हैं और पृथक भी हैं। जो पृथक ना हो तो भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिंब ही नहीं हो सकता।
हाँ देखो, यहाँ जो उदाहरण दिया वो उदाहरण उन्होंने ये दिया था कि ब्रह्म का प्रतिबिंब प्रत्येक अंतःकरण रूपी दर्पण में पड़ रहा है, जिससे हम जो प्रतिबिंब है उसे जीवात्मा के रूप में देख रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि भैया ये तुम्हारा उदाहरण घटता नहीं है, यहाँ इसलिए नहीं घटता है कि ब्रह्म जो है वो निराकार है, और जो वस्तु निराकार है उसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता। दूसरी चीज एक और है, जो चीज जिस चीज से अलग हो, अलग चीज में प्रतिबिंब, मान लो मैं स्वयं ही दर्पण हूं, तो मेरा प्रतिबिंब मुझ में नहीं बन सकता है। जैसे आंख आंख को देख नहीं सकती है, आंख अन्य वस्तुओं को देखती है, लेकिन आंख स्वयं को कभी नहीं देख पाती है। उसी तरह दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण में नहीं बनता है। जो दर्पण हमारे सामने है वो सारी चीजों का प्रतिबिंब तो बना रहा है, लेकिन स्वयं का प्रतिबिंब उसके भीतर नहीं बन रहा है। उसी तरह से दो चीजें यहाँ साफ साफ गलत साबित होती है तुम्हारे उदाहरण में। पहला, ब्रह्म क्योंकि निराकार है और निराकार का प्रतिबिंब नहीं बन सकता, एक चीज की गलती। दूसरी गलती, अगर तुम सब कुछ को ब्रह्म मान रहे हो तो वो दर्पण भी ब्रह्म है, और दर्पण ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म का चित्र ब्रह्म में ही कैसे बन सकता है? ये संभव नहीं है। तो तुम्हारी दो तरह से ये बात गलत हो गई। एक बार फिर से पढ़ो माई से दोबारा। प्रश्न तो नहीं पढ़ूं या प्रश्न भी पढ़ूं? सारा पढ़ो एक बार। ये देखो, नौवे समोल्लास को हम इस बार बहुत वैसे पढ़ेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं इसमें कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आती, चाहे मुझे एक वाक्य पे 4 दिन लगाने पड़े। पढ़ो दोबारा। प्रश्न, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जैसे हाँ। दर्पण के टूटने फूटने से बिंब की कुछ हानि नहीं होती, इसी प्रकार अंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव तब तक है जब तक वह अंतःकरणोपाधि है। अतः जब अंतःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है। उत्तर, ये बालकपन की बात है, क्योंकि आचार्य जी, प्रतिबिंब अंतःकरण उपाधि क्या? ये कह रहे हैं कि अंतःकरण उपाधि जब तक है तब तक जीव है। हाँ, उपाधि मतलब साधन। अच्छा, जब तक शरीर में है मतलब। हाँ, ये नवीन वेदांती का मत है। ये समझने की जरूरत है कि बोल कौन रहा है, ऋषि दयानंद बोल रहे हैं या नवीन वेदांती बोल रहे हैं? नवीन वेदांती कह रहा है जब तक अंतःकरण नाम की उपाधि है, जब तक मतलब ये जो अंतःकरण वाला है ना, अपनी भाषा में सुन, जब तक ये थिएटर जुड़ा हुआ है या अंतःकरण का, तब तक जीव जीव है। जीव तो ब्रह्म का प्रतिबिंब मात्र है, जीव नाम की कोई सत्ता है ये नहीं। और कहते हैं जैसे ही अंतःकरण का ये प्रतिबिंब, ये दर्पण टूटा, टूटते ही चित्र खत्म, प्रतिबिंब खत्म, प्रतिबिंब खत्म, तो ब्रह्म ब्रह्म रह गया। और इसे ही जीवात्मा की मुक्ति कहा, क्योंकि जीवात्मा तो कुछ है ही नहीं नवीन वेदांतियों के हिसाब से। जीवात्मा तो केवल प्रतिबिंब मात्र है। अंतःकरण टूटा और प्रतिबिंब खत्म, प्रतिबिंब खत्म तो वो जो प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा था उसकी मुक्ति हो गई। ऐसा नवीन वेदांती मानता है। ऋषि दयानंद इसका खंडन करते हैं। देखो कैसे खंडन, एक बार पूरा सुन, बीच में बोलना मत अभी, है ना? एक बार पढ़ो माँ। ये बालकपन की बात है, क्योंकि प्रतिबिंब साकार का साकार में होता है। जैसे मुख और दर्पण आकार वाले हैं और पृथक भी हैं। जो पृथक ना हो तो प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ठीक है। ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिंब ही नहीं हो सकता। हाँ, अब रुको, अब देख लेते हैं एक बार। आदर्श बहन जी। जी समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ हाँ जी आचार्य जी। अच्छा, मैं आपको ना बहन जी कह देता हूँ, और मतलब माता जी कहना चाहिए मुझे आप नाराज नहीं होना। एक बार मुंह से निकल गया तो निकलता ही रहता है। आपकी समझ में आ गया ना माँ? बताओ आप। हाँ जी आ गया। है ना, ये चीज स्पष्ट हो रही है। सुखवर्षा माता जी हैं क्या? जी आचार्य जी। माँ समझ में आ गया आपकी? आचार्य जी, ऐसे तो समझ में अभी आ रहा है, लेकिन इसको बार बार पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में घुसेगा। अब अपने आप बोलना पड़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, मुझे ऐसे लगता है। वो रुकावट आती जाती है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम जो पढ़ते हैं अगले जन्म में फिर बोलते हैं, फिर उससे अगले जन्म में फिर पढ़ते हैं, फिर एक जन्म ऐसा आता है जिसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जी ठीक है, अभी तो क्लियर है। धुंधला होगा, स्पष्ट होगा, धुंधला होगा, स्पष्ट होगा, अंत तो गत्वा बिल्कुल साफ हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जब हम पढ़ रहे हैं, हम इस बार हम सारी चीजें क्लियर करके चलेंगे ना, कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, तो समझ में आना चाहिए। तो अभी समझ में आ गया नवीन वेदांती क्या कहना चाहते हैं और ऋषि दयानंद का खंडन कैसे कर रहे हैं, ये समझ जी में आना है ना। हाँ, चलो चलो पढ़ो माँ। प्रश्न, देखो, गंभीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है। इसी प्रकार स्वच्छ अंतःकरण में परमात्मा का आभास है, इसलिए इसको चिदाभास कहते हैं। उत्तर, यह बाल बुद्धि का मिथ्या आचार्य प्रलाप जी है। प्रश्न भी समझाया करिए, प्रश्न में ये वाले प्रश्न भी कठिन है। नहीं नहीं, मैं प्रश्न समझाता हूँ, हर प्रश्न समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहले प्रश्न समझाता हूँ कि नवीन वेदांती का मत क्या है, और फिर खंडन समझाता हूँ कि ऋषि दयानंद का खंडन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और मैं एक चीज और है, मैं यहाँ ऋषि दयानंद का पक्ष लेके भी नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों चीजों का पक्ष लेके कह रहा हूँ। मैं उसका भी बताता हूँ कि नवीन वेदांती किस पक्ष से बोल रहा है। ठीक है, ये आपका विवेक है, आपको समझना है कि ऋषि दयानंद कैसे कह रहे हैं और उनका सत्य पक्ष क्या है। तो सत्य पक्ष ऋषि दयानंद का है, लेकिन फिर भी मैं दोनों को सत्य पक्ष के दृष्टिकोण से, उनका प्रश्न भी सत्य पक्ष के दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं प्रश्न दोबारा पढ़ दो एक बार। प्रश्न, देखो, गंभीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है। इसी प्रकार स्वच्छ अंतःकरण में परमात्मा का आभास है, इसलिए रुको इसको चिदाभास कहते हैं। रुको रुको रुको, देखो, आप ध्यान देना माँ, आप प्रश्न समझ लो पहले, आप प्रश्न के लिए कह रही थी। ये कह रहे हैं जैसे हम देखते हैं कि जल का एक तालाब है, बेहद स्वच्छ जल का एक तालाब है, जैसे मानो स्विमिंग पूल होता है, तो क्या स्विमिंग पूल में निराकार आकाश दिखाई नहीं देता? वेदांती कह रहा है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो आकाश तो निराकार है, लेकिन वो निराकार आकाश हमें उस साफ जल में दिखाई देता है। इसी तरह जब अंतःकरण स्वच्छ होता है तो उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसमें ब्रह्म की प्रतीति होती है, और ब्रह्म की इस प्रतीति को चिदाभास शब्द से कहा, तो इसे चिदाभास कहते हैं, यानी चित्त में आभास हो रहा है, इसे इसे चिदाभास कहा। और जो जैसे जैसे फिर से सुनो, जैसे तालाब के स्वच्छ जल में निराकार आकाश का आभास दिखाई देता है। माँ, आप अपना वो ऑडियो बंद करो एक बार, आपका ऑडियो से आवाज आ रही है। जैसे स्वच्छ जल में, जो तालाब है, तालाब के स्वच्छ जल में निराकार आकाश का प्रतिबिंब का आभास दिखाई देता है, तो वहां जैसे हम इसे कह सकते हैं आकाश में, उस जल में आभास है तो उसे जलाभास कह सकते हैं। उसी तरह चित्त में जब ब्रह्म का आभास दिखाई देता है, ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखाई देता है स्वच्छ अंतःकरण में, तो उसे चिदाभास कहा जाता है। तो ऐसे निराकार आकाश का प्रतिबिंब जैसे जल में दिखता है, वैसे ही निराकार ब्रह्म का प्रतिबिंब भी मानो चित्त में दिखाई देता है। ये नवीन वेदांती ऋषि दयानंद की बात को काटने का प्रयास कर रहा है, ये उसका प्रश्न है। अच्छा माँ बताओ, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। चिदाभास का मीनिंग क्या लिखना, अगर नोट करें तो क्या लिखें? चित्त में ब्रह्म का आभास। जी धन्यवाद। ठीक है, चलो आगे पढ़ो माँ। उत्तर, यह बाल बुद्धि का मिथ्या प्रलाप है, क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आंख से कोई भी क्यों कर देख सकता है। हाँ ठीक बात है, पढ़ो पढ़ो। पढ़ो। प्रश्न, ये जो ऊपर को नीला और धुंधलापन दिखता है, वो आकाश नीला दिखता है व नहीं? उत्तर, नहीं। प्रश्न, तो वो क्या है? उत्तर, अलग अलग पृथ्वी, जल और अग्नि के त्रसरेणु दिखते हैं। उसमें रुको, जो नीलता दिखती है वो अधिक जल जो कि वर्षता है, सो वही नील। जो धुंधलापन दिखता है वह पृथ्वी से धूली उड़कर वायु में घूमती है, वह दिखती तो उसका प्रतिबिंब जल व दर्पण में दिखता है, आकाश का कभी नहीं। देखो यहाँ ऋषि दयानंद अब उसके इस प्रश्न का खंडन कर रहे हैं कि जल में निराकार आकाश दिखाई देता है। ऋषि दयानंद कहते हैं भैया निराकार आकाश तो नहीं दिखता, हाँ आकाश में उपस्थित तत्व और अवयव दिखाई देते हैं। जैसे तुम्हें जो ऊपर को मुख करने पर नीली नीली छतरी दिखाई देती है,
तो मुसलमानों की तरह इसे ही आकाश मत मान लो। ये जो नीला नीला दिखता है ये तो आकाश में उपस्थित नमी के कण है। किसी भी नमी की बूंद से जब सूर्य का प्रकाश होकर गुजरता है तो वो नीली दिखाई देती है। तो आकाश में बहुत सारी नमी है जिसे हम अर्णव कहते हैं। जैसे हम वो करते हैं ना, संध्या करते हैं तो उसमें बोलते हैं समुद्रा दर्णवादि संवत्सरो अजायत। तो समुद्र और अर्णव, अर्णव का मतलब है आकाश में उपस्थित समुद्र, और आकाश में उपस्थित समुद्र का मतलब है आकाश में जो नमी है वो बहुत बड़ा जल है, इतना ही जल है जितना समुद्र में भरा होता है, बस वो इतना महीन होके परमात्मा ने उसे उड़ा रखा है कि वो हवा में उड़ता है। तो ये जो नमी है उस नमी के भीतर से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो नीली नीली दिखाई देती है। तो आसमान में जो तुम्हें नीली छतरी दिखाई देती है वो नमी दिखाई देती है, नमी, ना कि आकाश दिखाई देता है। और जो भूरा भूरा दिखता है वो पृथ्वी यानी धूल के कण दिखाई देते हैं। धूल के कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो ऐसे भूरे भूरे दिखाई देते हैं। और जो तुम उसमें देखते हो जल में, स्वच्छ जल में जो कुछ तुम्हें ऊपर का दिखाई दे रहा है वो ये त्रिश्रेणु दिख रहे हैं, चाहे जल के हो चाहे पृथ्वी के हो। ये आकाश नहीं दिखता क्योंकि निराकार आकाश का तो प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है, खाली जगह का तो प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है। इसी तरह ब्रह्म का प्रतिबिंब किसी चित्त में बन नहीं सकता है, जैसे जल में या दर्पण में किसी निराकार वस्तु का, आकाश आदि निराकार वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। बताओ दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? सविता समझ में आई? जी आ गई, आ गई। आ रही है ना? आदर्श, आदर्श माता जी समझ में आई? हाँ जी आ गई। रोशनी बहना? हाँ जी आचार्य जी आ रही है। हाँ, अब बताओ माता जी, सुख वर्षा माता जी, समझ में आई कि नहीं इतनी बात? ये आ गई है, एक बार फिर आपकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो और अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो चलो माता जी आगे पढ़ो। प्रश्न, जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्मांड और अंतःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है। जब अब रुको, घटादि नष्ट हो जाते हैं रुको तब रुको रुको, महाकाश ही कहाता है। मां रुको। देखो यहाँ का घटाकाश, मठाकाश, महदाकाश, इसे समझो क्या होता है। और मेघाकाश भी। मेघाकाश कुछ भी हो, और भी हो सकते हैं, हजारों आकाश हो सकते हैं। ये कह ये रहे हैं कि भैया आकाश का मतलब है जगह। नवीन वेदांती महाराज कह रहे हैं, कह रहे आकाश का मतलब है जगह। अब आकाश जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आकाश तो निराकार है, आकाश तो, क्योंकि वो आकाश तो स्थान का नाम है, तो कोई वस्तु स्थान में ही रखी जाएगी, तो इसलिए आकाश तो सब जगह है। अब जैसे मैं हूं, मैं मतलब योगेश, तो योगेश का जो ये शरीर है ये शरीर आकाश में स्थित है। तो जितना मेरा शरीर का आयतन है मैंने उतना आकाश घेर रखा है। मान लो ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन जगह में ही तो रखा है, जगह ही ना हो तो रखा किस में जाएगा। तो जितना आकाश इस मोबाइल ने घेर रखा है, इस फोन ने घेर रखा है जितना आकाश, उसे फोन आकाश कहेंगे, फोन का आकाश हो गया है। जितना योगेश ने घेर रखा है उसे योगेश आकाश कहेंगे है। जितना घट यानी घड़े ने घेर रखा है उसे घटाकाश कहेंगे। जितना मठ ने घेर रखा है उसे मठाकाश कहेंगे। और महदाकाश का मतलब है सारा का सारा, सारा आकाश जो है उसे महदाकाश कहेंगे। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जैसे आकाश के हमने अलग अलग भेद कर दिए, जिस वस्तु ने जितना आकाश घेर रखा है उस वस्तु के नाम से हमने उस आकाश की उतनी उपाधि दे दी। तो वैसे ही परमात्मा जो है वो दो प्रकार का है। एक तो जो ब्रह्मांड में व्यापक परमात्मा है, तो उसे तो ब्रह्मांड में व्यापक परमात्मा को तो परमात्मा कहते हैं, और जो चित्त में व्यापक परमात्मा है उसे जीव कहते हैं। जितना परमात्मा चित्त में व्यापक है, चिदाकाश, तो जैसे चित्त के आकाश को हमने चिदाकाश कहा, वैसे ही चित्त में जितना ब्रह्म है उसे हमने जीव कह दिया, और सारे ब्रह्मांड में जो व्यापक परमात्मा है उसे हमने परमात्मा कह दिया। ये नवीन वेदांती भाई साहब का मत है। अब इसका पोस्टमार्टम पर आगे ऋषि दयानंद करेंगे, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जो नवीन वेदांती कहना चाह रहा है अपना तर्क, वो उसका तर्क समझ में आया कि नहीं? सब बताओ एक बार माइक ऑन करके, जी आ गया, है ना? आचार्य जी जैसे आप कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो मोबाइल ने जो जगह घेर ली वो मोबाइल आकाश, ठीक है, हाँ, तो ये तो धरती पे रखा, आकाश क्यों कहेंगे? क्या रखा है धरती पे? जैसे मोबाइल आपका अरे शरीर जगह में तो घेरी है ना, अरे जगह नहीं नहीं घेरी। नहीं, ठीक है, समझ में आ गया आपकी बात।
नहीं, ऐसा थोड़ा धरती पे रखा है, हवा में नहीं है। आपने हाथ में उठा रखा है, हवा में है ये तो। हवा में है तो आकाश घेर रखा है इसने। और अगर धरती पर भी रखा है तो धरती भी तो आकाश में है, धरती भी आकाश में है। आकाश खाली का जगह मतलब तो है आकाश बोला ना, खाली जगह है। खाली जगह का नाम आकाश है। आकाश मतलब वो जो आसमान में दिखता है वो नहीं, जो ऊपर को दिखता है वो नहीं। आकाश सब जगह है। आकाश तो यहाँ भी है, मेरी एक कोशिका है, वो कहाँ है? आकाश में स्थित है। समझ में नहीं? आप आकाश में चलते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं तो आकाश में चल के जा रहे हैं। बहना समझ में आया कि नहीं? हाँ रोशनी जी बहन जी, हाँ जी हाँ जी नहीं आया समझ में ना? नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ। हाँ जी जैसे समुद्र में जल ही जल है, समझ में आ रही है? समुद्र में जल ही जल है और हाँ उसके जी हाँ अंदर एक मछली तैर रही है। मछली के अंदर भी जल है। मछली भी सारी जल की बनी होती है, तो मछली के अंदर भी जल है, मछली के बाहर भी जल है। लेकिन जितना जल मछली ने घेर रखा है, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी हाँ जी जल को आकाश मान लो समझने के लिए, जल को आकाश मान लो थोड़ी देर के लिए। तो जितना जल मछली ने घेर रखा है उतने जल को मछली का जल कहेंगे। और अगर इसे आकाश मान लो तो उतना मछलाकाश हो गया। समझ में आई बात? हाँ जी समझ, इसे ऐसे हाँ समझो, जैसे एक घड़ा है, घड़े में चारों तरफ छेद कर दो, पूरे घड़े में छेद कर दो। अब इस घड़े को उस समुद्र के अंदर डुबाओ। अब सारे समुद्र में जल ही जल है, लेकिन घड़े को जब चलाएंगे तो घड़ा जहां जहां जा रहा है वहां वहां होने पर भी, क्योंकि घड़े की सीमाएं हैं, तो घड़े के भीतर अपना एक जल है, उसे हम घड़े का जल कह सकते हैं। उसी तरह हमारा जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण चाहे कहीं रहे, वो कुछ न कुछ आकाश घेरता है, कुछ न कुछ, तो उसे चिदाकाश कहते हैं। और ऐसे ही वो जितने ब्रह्म को घेरता है, क्योंकि ब्रह्म भी सर्वव्यापक है, तो जितने ब्रह्म को वो घेरता है उतना ब्रह्म जीव कहलाता है, और बाकी ब्रह्म जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है उसे परमात्मा कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी। जैसे अंतरिक्ष से देखें तो ये धरती भी आकाश ही नजर आएगी। हाँ, आकाश के भीतर स्थित एक कण नजर आएगी। आकाश के भीतर स्थित एक कण नजर आएगी। आप दूर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, थोड़ी सी प्रकाश वर्ष दूर, वहां से धरती को देखिए तो धरती एक टिमटिमाता तारा दिखाई देगा हमें, और वो हाँ जी आकाश के भीतर स्थित एक कण है। जैसे हम धरती से ऊपर को देखते हैं तो हमें चारों ओर टिमटिमाते तारे रात में दिखाई देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमें दिखाई देते हैं, तो वो लिटिल तो है नहीं, बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें दूर से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और उन्होंने कुछ आकाश घेर रखा है, तो वो उस पृथ्वी का, उस कण का आकाश है। हमारी पृथ्वी ने भी कुछ आकाश घेर रखा है। ठीक उसी तरह से आप आकाश के चक्कर में मत फंसिए। आकाश तो उदाहरण के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहां नवीन वेदांती का कहना यह है कि ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है, और उस ब्रह्म के अंदर जब अंतःकरण घूमता है तो अंतःकरण थोड़े से ब्रह्म को अपने भीतर समेट लेता है, और उतना ब्रह्म जीव बन जाता है। ये समझिए आप, आकाश तो उदाहरण है केवल। समझ में आया? जी। आचार्य जी, हमारा चित्त भी जगह घेरता है क्या? चित्त नहीं घेरता है, जड़ है ना, तो बहुत सूक्ष्म, लेकिन उसे तुम गिन नहीं सकती, मतलब वो गिनती में नहीं आता। इतनी सूक्ष्म जगह है, इतनी सूक्ष्म जगह है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने बस का नहीं है उसे गिनना। ठीक है, हो गया? जी, हो यहाँ गया। तक समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया? ये चिदाकाश, घटाकाश, मठाकाश, महदाकाश समझ में आ गया। चलो आगे पढ़ो, जी। मैं आगे पढ़ उत्तर, दूं। यह भी बात अविद्वानों की है, क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। व्यवहार में भी घड़ा लाओ इत्यादि व्यवहार होते हैं, कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ, इसलिए ये बात ठीक नहीं। बस इतना ही समझाऊंगा आज, इसे समझो। देखो, उसने कहा कि सारा घटाकाश मठाकाश, उसने कह दिया कि भैया आकाश जो है अलग अलग हो गया। तो ऋषि दयानंद कहते हैं भैया ये बेकार की बात है। तेरे घड़े के आ जाने से जो संयुक्त आकाश है, उस आकाश के टुकड़े नहीं हो जाते हैं कि मैंने जो आकाश घेर रखा है ये अलग टुकड़ा, जो मेरे बेड ने आकाश घेर रखा है वो अलग टुकड़ा, जो मेरे मोबाइल ने आकाश घेर रखा है वो अलग टुकड़ा। और व्यवहार में भी हम लोग कहते हैं ना, घड़ा ले आओ, कौन कहता है घड़े का आकाश उठा लाओ? कोई नहीं कहता है। इसलिए तुम जो घड़े को खंड 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 कर रहे हो, आकाश को खंड खंड कर रहे हो,
या छिन्न भिन्न कर रहे हो, ये संभव नहीं है। और जैसे आकाश को छिन्न भिन्न करना संभव नहीं है, वैसे ब्रह्म को भी छिन्न भिन्न करना संभव नहीं है। ब्रह्म के अलग अलग टुकड़े संभव नहीं। खैर, इस बात को और कल अच्छे से जानेंगे। आज केवल इतना ही, ठीक है? आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत क्लियर हाँ, कंसेप्ट था। अच्छे से समझ में आ गया आज। आचार्य जी कब आओगे? अच्छा, अभी आऊंगा मैं 11, 12, 13 में आदर्श नगर में मुझे जाना है, अच्छा, तो मैं आऊंगा। हाँ, दिल्ली तो यंत्र जाते पाठ रहते हैं, कभी देहरादून भी आ जाओ। हाँ, बड़ी देहरादून में रहती हो आप।